नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में 66,000 पदों पर जल्द ही नई भर्तियां निकाली जाएंगी। इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया। किसको प्रस्ताव भेजा है? कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी और लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी, दोनों ही आयोग को यह प्रस्ताव भेजे गए हैं कि जितने भी पद खाली हैं जल्दी से जल्दी उन पर भर्तियाँ की जाए। तो आइए देख लेते हैं पूरा क्या है, इसमें क्या आया है। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि जो भी डेली अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाणा जो खास बातें रहेंगी इसमें देख लिए। तो जो 66,000 पद निकाले जाएंगे उसके लिए क्या रहेगा? 40,000 जो पद निकलेंगे, जो भर्तियां निकलेंगी, कौन से पोस्ट के लिए? ये 1000 हैं। जो 40,000 है वो तृतीय श्रेणी के लिए यानी कि सी ग्रेड के लिए। 22,000 ये है चतुर्थ श्रेणी यानी कि डी ग्रेड के लिए। इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 4,000 पीजीटी शिक्षकों समेत 18,000 शिक्षकों की भर्ती होंगी। यानी कि अब जो भर्तियां निकाली जाएंगी उसके अंदर 4,000 तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए निकाली जाएगी, और कुल मिलाकर 18,000 होंगी। यानी कि 18,000 कैसे? टीजीटी और जो और भी अन्य पोस्टें रहेंगी सभी को मिलाकर 18,000 भर्तियां रहेंगी। 4,000 इसके अंतर्गत पीजीटी की आएंगी। 22,000 पदों पर जेई, इंस्पेक्टर, लिपिक और लेखाकार की भर्तियां की जाएंगी। साथ ही 6,000 पुलिस के जो पद खाली हैं उन पर भी भर्तियां की जाएंगी। आइए पूरा डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा में निकट भविष्य में करीब 66,000 पदों पर सरकारी भर्तियां होने वाली हैं। इसमें से देखिए तृतीय श्रेणी है जो सी ग्रेड यानी कि उसमें 40,000 भर्तियां, जबकि चतुर्थ श्रेणी यानी कि डी ग्रेड के लिए 22,000 भर्तियां की जाएंगी। साथ ही 16,000 पदों पर भर्तियों की सिफारिश राज्य सरकार की ओर से की जा चुकी है। बाकी जो 6,000 भर्तियां हैं उनका भी प्रस्ताव जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। यानी कि सरकार जल्दी जो 6,000 भी बचेंगे उनके लिए भी जल्दी से जल्दी प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रही है कि उन पर भर्तियां की जा सकें। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो आपको पता ही है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी करता है। और जो ए और बी ग्रेड की होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? एचपीएससी, यानी कि जिसमें कि आपको पता ही है तहसीलदार है, एसटीएम, इस टाइप की जो पोस्टें रहती हैं वो एचपीएससी के द्वारा की जाती हैं। द्वितीय श्रेणी में माने जाने वाले पीजीटी शिक्षकों के 4,000 पदों की भर्तियां भी जल्दी ही जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग के पास भेजा गया है कि इसकी भर्तियां भी जल्दी से जल्दी की जाएं, क्योंकि अब की बार कहा गया है कि जो शिक्षकों की भर्ती है पीजीटी के लिए वो भर्तियाँ भी कौन करवाएगा? वह एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से करवाई जाएंगी। टीजीटी शिक्षकों के पदों पर भी भर्तियां जल्द ही हो जाएंगी। अगले 2 माह में हरियाणा के शिक्षा विभाग में 18,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की गति पकड़ने की उम्मीद है। यानी कि जल्दी से जल्दी 18,000 जो टीचर्स के पद खाली हैं उन पर भर्तियां करने की कोशिश की जा रही है। किसकी तरफ से? हरियाणा सरकार की तरफ से। 22,000 जो पद रहेंगे उनमें अलग अलग जो प्रस्ताव भेजे गए हैं तो वो किस तरह हैं, जिनमें जेई, फूड एवं सप्लाई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, लिपिक, लेखाकार, ये सभी भर्तियां हैं। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के लिए जो पद हैं उसमें 16,000 पदों पर, ये सब देखिए आपको पता लग ही गया है। साथ ही नवंबर की परीक्षा के 2 माह बाद आएगा ये। अब आपको पता, जानकारी के अनुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 60,000 से अधिक पदों पर सीईटी के जरिए भर्ती होनी है। जो आपको पता है 5 और 6 नवंबर को सीईटी का एग्ज़ाम होगा। जो सी और डी ग्रेड की जितनी भी भर्तियां हैं वो किसके अंतर्गत होनी है? वो सीईटी के अंतर्गत ही होनी है। और जल्द नवंबर के परीक्षा में यानी कि नवंबर में जब एग्ज़ाम हो जाएगा 2 महीने के अंदर ही रिजल्ट घोषित करने की इन्होंने कोशिश करेंगे। घोषणा की गई है किसके द्वारा? आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के द्वारा, कि जो संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी का जो रिजल्ट है 2 माह के अंदर ही आ जाएगा। यह परीक्षा कितनी जगह पर होगी? जो सीईटी का एग्ज़ाम है वह 17 जिलों के 1200 केंद्रों पर 4 शिफ्टों में यह परीक्षा होगी।
4 परीक्षा ये कब होनी है? परीक्षा 5 और 6 नवंबर को होनी घोषित की गई है। साथ ही एक और इन्होंने घोषणा आज की गई है कि जो टीजीटी के आवेदक हैं, जो टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, उनको आयु और फीस में भी छूट दी जाएगी। तो किस तरह दी जाएगी? जिन युवाओं का एचटेट कर रखा है, यानी कि जिनका क्लियर है और अब वह उसे आजीवन इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी कल तो ये घोषणा हुई थी कि 2024 तक इसको वैलिड कर दिया गया है और आगे प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि अभी जो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन नहीं आया है, एचटेट को सीटेट की तरह ही पूरे उम्र के लिए मान्यता अब दे दी जाएगी कि आपका जब तक आपकी आयु रहेगी, जब तक आपकी एज रहेगी फॉर्म फिल करने के लिए, आप एचटेट को सीटेट की तरह ही यूज कर सकेंगे, बार बार आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। इसकी अभी घोषणा हुई है, देखते हैं सरकार कब तक इसको जो प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू करती है। लेकिन 2024 तक जो बच्चों का दिसंबर में रद्द होना था यह एग्ज़ाम, उनके लिए तो फ़ायदा हो गया है, उनको 2024 तक छूट दे दी गई है। और कल मुख्यमंत्री ने घोषणा भी करी है कि एचटेट को ताउम्र लागू करने की जो उनका इरादा है उसको पारित करने का जल्द ही प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। तो एचएसएससी के प्रस्ताव पर कि जो इसे आजीवन इस्तेमाल कर सकेंगे, ये किसने कहा था? शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसे मंजूरी प्रदान की है। विदेश से लौटने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उसे अंतरिम मंजूरी देंगे। किसने कहा ये कहा है कंवरपाल गुर्जर ने ऐसा बोला है। इसका फायदा होगा कि जो 22 दिसंबर को जिन 1.5 लाख युवाओं का एचटेट की वैधता खत्म हो रही थी वह बच जाएगी और उन्हें दोबारा से परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा। साथ ही जो टीजीटी की जो नई भर्तियां अभी निकाली जाएंगी उसके लिए भी किन बच्चों को फ़ायदा होगा? तो क्या फ़ायदा दिया गया है कि जो युवा 2020-21 जिन्होंने 20-21 में अप्लाई किया था, किसके लिए? टीजीटी के लिए, उन्हें इस बार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि उनकी जो एज है, अगर मान लीजिए किसी की 42 हो जाती है अब की बार, लेकिन उनको एज में छूट कैसे दी जाएगी? उनकी एज में छूट लास्ट टाइम यानी कि 2020-21 के अंतर्गत जो एज उनकी थी वही एज उनकी लागू की जाएगी। अगर 42 यानी अगर वो 41 के पिछले साल थे तो उनको इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा, वो फॉर्म फिल कर सकेंगे। साथ ही उनको आयु में फीस में भी छूट दी जाएगी। इस तरह से ये देखिए, साथ में अभी मुख्यमंत्री जी का भी देख लेते क्या लिखा है इन्होंने। हमने विधानसभा में वादा किया था कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग का प्रस्ताव भेज दिया गया है। साथ ही अन्य पदों पर भी भर्तियां स्टार्ट कर दी जाएंगी। पहले 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। यह किसने बताया है? मनोहर लाल जी ने बताया है। अब आपको जानकारी हमारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।